छह अमेरिकन मिसाइल्स ये मारे हैं डीप रशियन टेरिटरी के। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं और अगेन दुनिया को ये भी काफ़ी हद तक पता है कि इस टाइप के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूक्रेनियन सोल्जर्स अपने आप लॉन्च नहीं कर सकते। डेफिनेटली यूएस सोल्जर्स कहीं ना कहीं ग्राउंड पे मौजूद हैं और हेल्प कर रहे हैं कि रशिया को डीप आप हिट करो। नाउ रशिया देखिए इन सब मिसाइल्स को शूट डाउन कर चुका है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अपनी जो पावर है दिखाई है। अब उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि रशिया का रिटेलिएशन आने वाला है। बताया जा रहा है इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में बहुत ज्यादा डर का माहौल है। हर जगह अलार्म बज रहे हैं। यूएसए की जो एम्बेसी है कीव में, इन्होंने भी खुद को शट डाउन कर लिया है। अपने थोड़े बहुत जो भी डिप्लोमेट्स थे इनको अंडरग्राउंड कर दिया है, क्योंकि माना जा रहा है कि रशिया बहुत ही बड़े स्केल पर एयर स्ट्राइक्स करने वाला है ऑल ओवर यूक्रेन। प्राइमरली जो इनकी कैपिटल है कीव, उसको तो ये बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बॉम्ब करने वाले हैं। और यूएस समेत कई पश्चिमी देशों ने अपने नागरिकों के लिए एक इमरजेंसी मैसेज भी रिलीज किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये मैसेज है फॉर यूएस सिटीजन्स इन यूक्रेन। यहाँ पे लिखा है यूएस एम्बेसी इन कीव। ये कह रही है कि एक सिक्योरिटी अलर्ट है। यूएस एम्बेसी इन कीव के इनके पास एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आई है, इनको जानकारी मिली है कि बहुत ही बड़े स्केल पर एयर अटैक होने वाला है ऑन नवंबर 20th। और साथ ही साथ इन्होंने अपने सिटीजन्स को भी कहा है कि बी प्रिपेयर्ड टू इमीडिएटली शेल्टर इन एन इवेंट एंड एयर अलर्ट इज अनाउंस्ड। सिमिलरली इटली, फ्रांस, जर्मनी, सारी जो एम्बेसीज हैं इन यूक्रेन ये इस वक्त शट डाउन हो चुकी हैं और अपने सिटीजन्स को यही कह रही हैं कि बिल्कुल ध्यान रखना, ह्यूमंगस स्केल पर बॉम्बिंग हो सकती है ऑल ओवर यूक्रेन। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि इससे अब दिखता है कि रशिया कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। आप एक बात नोट करिए, यूक्रेन ने रशिया को हिट किया, उसके बाद से ना रशिया ने यूक्रेन पर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्टार्ट कर दी कि पहले धमकियां दी कि हम न्यूक्लियर वेपन से रिप्लाई कर सकते हैं। अपने जो बॉम्बर्स हैं, जी हाँ न्यूक्लियर बॉम्बर्स, ये अलर्ट कर दिए बॉर्डर के पास। यूक्रेनियंस ये देखकर काफी घबरा गए। फिर उसके बाद अमेरिकन्स कहते हैं कि नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं, मगर रशियंस ह्यूमंगस स्केल पर ऑल ओवर यूक्रेन बॉम्बिंग करने वाले हैं, कारपेट बॉम्बिंग हो सकती है। और इस सब के बीच में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिनको पता है कि दिन बर दिन समय बीतता जा रहा है, इवेंचुअली जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी संभालेंगे यूएस की, वो दिन करीब आता जा रहा है। ये अब दुनिया को कह रहे हैं कि देखिए हम हार सकते हैं ये वॉर, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमको मिला करते थे वो नहीं मिलेंगे। तो उस केस में पॉसिबिलिटी है कि बिना यूएस एड के हम ये वॉर हार जाएं। रशिया को साफ साफ दिख रहा है विक्ट्री इज स्लोली कमिंग नियर देम। और इसीलिए अब जिन कंट्रीज को व्लादिमीर पुतिन ने विजिट नहीं किया था जब से ये वॉर स्टार्ट हुई थी, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है इंडिया रशिया का समिट हुआ, पुतिन आए नहीं, एक बहुत बड़ी बात थी। तो अब वो सारी विजिट्स जो पहली पेंडिंग थी ना, अब रशिया कह रहा है कि हम वो सारी विजिट्स भी कंप्लीट करेंगे। आप कॉन्फिडेंस देखिए इस वक्त रशिया का। ये लोग मान के चल रहे हैं कि आने वाले 3-4 सालों में अब जो इन्होंने प्लान कर रखा है वही होगा, कोई ज्यादा सरप्राइजेस नहीं आने वाले। और ये जो अनाउंसमेंट है ना क्रेमलिन की, जहां पर रशिया की सरकार बैठती है, जहां पे इन्होंने बोला कि बिल्कुल व्लादिमीर पुतिन भारत में जाएंगे, पूरे दुनिया का मीडिया, चाहे ब्रिटिश मीडिया, यूएस मीडिया, एशियन मीडिया, सब लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है कि रशिया पुतिन प्लान्स इंडिया ट्रिप डिफाइंग यूएस लेड एफर्ट्स टू आइसोलेट हिम। जो बाइडेन के अंडर यूएसए ने जो भी कोशिश करी थी कि ये आइसोलेट कर देंगे, रशिया को अकेला कर देंगे, एवरीथिंग हैज फेल्ड। और इंडिया में देखो इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है, पुतिन का एक टारगेट है। व्लादिमीर पुतिन एक मिशन के रूप में देखते हैं इंडिया को कि इंडिया के साथ इवेंचुअली रशिया के 2030 तक, अब 2025 स्टार्ट होने ही वाला है, गिनती के 5 साल बचे हैं, रशिया चाहता है कि भारत और रशिया के बीच में $100 बिलियन का ट्रेड हो। और इसके लिए क्या चाहिए आप लोग समझ सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। व्लादिमीर पुतिन का भारत में आना और अब ओपनली समिट जो होते रहे इंडिया रशिया के, ये वापस रीस्टार्ट होना, इससे एक क्लियर रास्ता खुल जाता है कि इंडिया रशिया अब खुल के बात करेंगे कि देखिए हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे साइन कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो इंडिया ओपनली बेच सकता है रशिया में बिना किसी टैरिफ के। सेम केस रशिया का होगा कि रशिया के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इंडियन मार्केट में आ सकते हैं बिना टैरिफ के, जिससे दोनों कंट्रीज एक दूसरे के प्रोडक्ट्स इतने परचेज करें कि ट्रेड $100 बिलियन तक पहुंचे, जो अभी के लिए बाय द वे 60 से लेकर $65 बिलियन तक का है। मगर इसमें जैसे आप लोग जानते हैं बहुत ही बड़ा कंपोनेंट है क्रूड ऑयल का। ट्रंप के आने के बाद से एक जो तकलीफ पुतिन को ये होने वाली है कि ट्रंप यूएसए को बना देंगे एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर क्रूड ऑयल का।
ट्रंप जब अपनी पहली टर्म में आए थे उस वक्त भी इंडिया ने बहुत सारा कच्चा तेल यूएसए से परचेज किया था। इस पर्टिकुलर केस में भी आप अगर देखो, ट्रंप चाहे रशिया पर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे एडिशनल और पुतिन को अकेला करने की कोशिश नहीं करेंगे, मगर बिजनेस में ट्रंप रशिया को कंपटीशन देंगे कि इंडिया के साथ जो आपका ट्रेड है ना, जो ये $60 बिलियन का है, ये गिर भी सकता है क्योंकि इंडिया को हम ज़्यादा सस्ते रेट पर एक बार को क्रूड ऑयल दे सकते हैं। बिल्कुल ट्रंप के टाइम में अगर कोई वॉर नहीं होती तो कच्चे तेल के दाम बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं। इट कैन वेरी मच हैपन। और कई लोग एक्चुअली ये भी पूछ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या यहाँ पर चाइना की पॉलिसी भी चेंज हो रही है, चाइना भी इंडिया के प्रति अब और ज़्यादा फ्रेंडली दिख रहा है। आप एक बात नोट करना, मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी कुछ ही महीने पहले। राजनाथ सिंह जी जब चाइना के रक्षा मंत्री से मिले थे तब दोनों ने हाथ भी नहीं मिलाए थे, इंडिया ने सीधा नमस्ते करी थी और बताया गया था कि इंडिया का बहुत ही कोल्ड जेस्चर है टुवर्ड्स चाइना। आज के समय दोनों हाथ मिला रहे हैं। इंडिया ने ओपनली कहा है गलवान जैसे इंसिडेंट्स हमको नहीं चाहिए। चाइना ने कहा है कि बिल्कुल कॉपरेशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि चाइना को पता है चाइना पर 40% टैरिफ लगने वाले हैं। 60% का अनाउंसमेंट हुई है वैसे, मगर बताया जा रहा है कि ट्रंप आते ही चाइना पर 40% के टैरिफ लगाएंगे, जिससे चाइना की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगने वाला है। तो एवरीथिंग इज चेंजिंग। मतलब आप अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो ये एक गोल्डन पीरियड आने वाला है भारत के लिए, जहां पर तेल सस्ता होगा। व्लादिमीर पुतिन या फिर कोई भी वर्ल्ड लीडर आराम से भारत में आ पाएगा। कोई हमें चिंता नहीं होगी कि किसी को बुरा ना लग जाए। और इवन चाइना विल बिकम मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया। एक पाकिस्तान को लेकर मैं चिंतित हूँ। पाकिस्तान थोड़ा सा वाइल्ड हो सकता है क्योंकि यूजुअली रिपब्लिकन्स के अंडर पाकिस्तान की मिलिट्री थोड़ी सी एडवेंचरस पॉलिसीज अपनाती है। बाकी उस सब के अलावा थिंग्स विल बी ग्रेट फॉर इंडिया। और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। देखिए, भारत की एक हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एक्चुअली भारत की अब तक की सबसे ज़्यादा भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हम लोग खुद लॉन्च नहीं कर पाए, तो हमने स्पेसएक्स को पैसे दिए और कहा कि आप अपने फैल्कन 9 से इसको लॉन्च करा दीजिए। आपको बताना है कि जो ये सैटेलाइट भारत ने लॉन्च करवाई है इलॉन मस्क की स्पेसएक्स से, इसका नाम क्या था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन एमसैट 100, इंडस रेक्स, जीसैट 20 या फिर इंडिया QSR। कमेंट सेक्शन में करिए।